अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं एमडी एशिया टेलीकॉम से। आइए देखते हैं सर क्या कर रहे हैं इतनी रात को। हाँ भाई, हेलो हाय। टाइम देखा जाए तो 12 बज रही है और सर क्या कर रहे हैं, कुछ बात करते हैं सर से। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आज आपको एक बहुत बेस्ट सोल्यूशन देते हैं और मैं एमडी सर को बोला हूँ कि आज हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनको सोल्यूशन दें, बट आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्यों एमडी सर? बिल्कुल सर। एशिया टेलीकॉम देवरतन अग्रवाल तो देखो के नाम से ये सैमसंग का फ़ोन है और सैमसंग के फ़ोन में आपको पता है कि सबसे बड़ा मसला है फ्लाइट मोड का। क्या बोलते हो सर? बिल्कुल सर। ये दिखाओ ज़रा, यहाँ पर मसला आता है। ये देखिए, जैसा आप देख सकते हैं, जैसे ही मोबाइल चालू करा वैसे इसमें फ्लाइट मोड है। ये देखो, उसको खोलूंगा ना तो यहाँ पर देखिए ऑफ में, ये देखो ऑफ कंडीशन दिखाई दे रही है और यहाँ पे आप देखो तो फ्लाइट मोड है। ठीक है, अभी क्या इसको अगर हम ऑन भी कर दें, नोटिस करो, ये देखो विजिबल नहीं है, ये देखो कुछ भी हाईलाइट ही नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। आप देखो उसके बाद भी ये आपको ब्लू दिख रहा है, क्योंकि ये बेसिकली क्या है कि ये ऐसा आना चाहिए, ग्रे आना चाहिए। क्यों सर? बिल्कुल। पर ये आ ही नहीं रहा है, ये हट ही नहीं रहा है, नोटिस करो। और अगर हम इसको, ये देखिए ऑफ कंडीशन में है और उसके बाद भी अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये फ्लाइट मोड दिख रहा है। तो सॉल्यूशंस तो हमने निकाल लिया है और हम इसका सॉल्यूशंस का अगर आपको चाहिए कि सर हमें प्लीज़ दे दो, क्योंकि ये एशिया टेलीकॉम, ये क्या है ना, ये इंस्टीट्यूट जो है इनको एक लगता है कि सब कुछ ही लोगों को पता है, बाकी पूरी दुनिया में ये फ्लाइट मोड का सॉल्यूशन है ही नहीं कहीं। चलो मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखो मोबाइल रिपेयर जो करता है ना दोस्तों, उसके बाद हर तरह का सॉल्यूशंस आ ही जाते हैं, बट आपको शुरुआत करनी पड़ती है एक सही तरीके से, समझ रहे हैं? आप सिर्फ सर्किट समझेंगे तो भी आप काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप आईसीयू पे काम नहीं कर पा रहे। आप सिर्फ आईसीयू पे काम करेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सर्किट पे काम नहीं कर पा रहे। आपको एक बेहतर तरीका चुनना पड़ेगा। आपको चुनना पड़ेगा कि मुझे सर्किट और प्लस आईसी दोनों पे ही काम करना है और थोड़ा समय देकर। अगर हवाबाजी में काम करना है तो मुझे नहीं लगता ये फील्ड आपके लिए है। तो अगर आप चाहते हैं तो आपको प्रॉपर सोल्यूशन दूं, तो आइए आपको प्रॉपर सोल्यूशन देता हूं, यहाँ भी देता हूं, यहाँ भी। तो पहले आपको थोड़ा सा थ्योरिकल समझा देता हूं कि प्रॉब्लम आती कहाँ से है। तो अगर मैं बात करूं तो इस फोन पे आप यहाँ दिखाइए थोड़ा सा, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ हमारे इस कैमरे के थ्रू। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप देखिए तो मैंने ना कुछ चंद आईसीओ को यहाँ पर उतारा है। एक आईसी आप ये दिख रहे हैं, एक आईसी ये दिख रहे हैं, एक आईसी ये और एक ये। तो यहाँ पर आपको कुछ चंद आईसियाँ उतरी हुई दिखाई देती हैं। तो अगर मैं आपको बात करूँ कि एक्चुअल सोल्यूशन क्या है इसका, तो दोस्तों जब हम सैमसंग की बात करते हैं तो सैमसंग में बेसिकली ये सोल्यूशंस आता है हमारे RFFE डाटा से, RFFE क्लॉक लाइन से। ये हमारी RFFE लाइन होती है जो जिस वजह से सैमसंग में फॉल्ट आता है, क्योंकि सैमसंग का ये जो UI है, जिसको हम इंटरफेस बोल सकते हैं, ठीक है, जो हमारे फ़ोनों का UI होता है ना, वो बहुत चेंज होता है नॉर्मली चाइना मतलब Xiaomi और Vivo और इनकी तुलना में। सो अगर इसकी बात करें तो जैसे आप नॉर्मल बात करेंगे तो वहाँ रेडियो ऑफ मिलेगा, यहाँ आपको फ्लाइट मोड मिलेगा। तो चलिए अब हम आपको थोड़ा सा, मैं आपको पहले विदाउट स्कीमेटिक आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि विदाउट स्कीमेटिक नॉलेज होना चाहिए। अगर मैं आपको स्कीमेटिक खोल के सारी लाइनों को पढ़ा दूँ तो वो बोर्नियो जैसा ही है। क्यों साहिल सर? बिल्कुल नहीं बोलते आप? बिल्कुल सर, वो तो बोर्नियो और आप में टीचिंग में कोई फर्क ही नहीं। हाँ, अगर मैं आपको बोलता हूँ, ये देखो, ये मैं स्कीमेटिक ओपन कर देता हूँ, ये मैंने यहाँ पे स्कीमेटिक लिया और मैं अगर ये स्कीमेटिक पूरा पढ़ा दूँ तो ये तो वैसे, हाँ इसमें सिर्फ बोर्नियो और इसमें अंतर ये है, ये वो पढ़ा पा रहे हैं जो कोडिंग का नॉलेज रखते हैं, राइट? बराबर। नहीं रखते सर? बराबर। अगर मान लीजिए मैं इसको लाइन को टच करता हूँ और इस लाइन की जानकारी मैं रखता हूँ, बस मैं आपको ये बता दूंगा कि ये लाइन क्या है, PRX क्या होती है, प्राइमरी रिसीविंग क्या होती है, ये कौन सी सप्लाई में TR इन GSM कौन सी लाइन है। सो ये बस कोडिंग का मसला है।
बट आपको समझना है, ये मैं ये नहीं कह रहा कि इंस्टीट्यूट में जाए, इंस्टीट्यूट जरूर आइए, बट सिर्फ स्कीमेटिक वाले टीचरों से मतलब थोड़ा सा आप ये समझिए कि विदाउट स्कीमेटिक नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोशिश यही है कि 90-80% कितना विदाउट स्कीमेटिक पढ़ सकते हैं, क्योंकि स्कीमेटिक तो पढ़ना ही है और नो डाउट विदाउट स्कीमेटिक के तो आप कर भी नहीं सकते। मैं खुद बोलता हूँ अपने स्टूडेंट को, बट कोशिश ये है कि बैठो तो सीधे ये नहीं कि पहले कोई एप्लीकेशन खोल रहे हो या कोई आप बोर्ड न्यू खोल रहे हो या स्कीमेटिक टूल खोल रहे हो, तो मुझे नहीं लगता ये टाइम वेस्ट है अभी। और ऐसा भी नहीं कि डायरेक्ट सोल्यूशन, क्या शायद सर मुझे ये बताओ एमडी सर की डायरेक्ट सोल्यूशन पे काम पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है सर। डायरेक्ट सोल्यूशन एक गुलामी की तरह होता है कि जब तक आपको सपोर्ट मिलेगा, जब तक तो हाँ एक गुलामी की तरह है, मतलब कभी काम करेगा और कभी काम नहीं करेगा। दूसरा नया मोबाइल आ गया, उसके लिए क्या तो मुझे नॉलेज बांटना आता है, क्योंकि मैंने कहा हमेशा कि अपने स्टूडेंट को मैं हमेशा 2 माइलस्टोन पे सेट करता हूं। अगर जो मुझसे पढ़ेगा, जो एसआर टेलीकॉम ज्वाइन करेगा, कि मैं आपको एक टीचर जरूर बनाऊंगा और इनके साथ इनके सामने खड़ा करूंगा इनके टीचर, ताकि आप भी एक है ना इंस्टीट्यूट चला करके, क्योंकि फिर देखो जब आप अच्छा नॉलेज ले लेंगे ना तो आप भी टीचर बन सकते हैं। आइए थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले एक बोर्ड में समझते हैं कि मसला है क्या। आप देखो तो मैंने यहाँ पे कुछ लाइनिंग उतार के रखी है और ये बेसिकली सैमसंग की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए सैमसंग में भी सीपीयू वाइज होता है, ये भी छोटा सीपीयू है, हम सैमसंग A30 में काम कर रहे हैं। तो ये जो मेरा फोन है सैमसंग A30 में है और आप देखो तो मैंने इसकी 4G PFO क्यों उतारी है भाई, मैंने सर सीपीयू क्यों नहीं उतारा? तो बेसिकली ये कम्युनिकेशन लाइन है और कम्युनिकेशन लाइन जैसे कि बात करें I2C होता है, हर CPU मास्टर को अपनी अपनी स्लेव से कम्युनिकेट करना होता है, वैसे ही ये कम्युनिकेट है हमारी RFFE। सैमसंग में अगर हम बात करें मॉडल के हिसाब से तो पहला RFFE हमारा होता है RFFE 0, जिसमें हमारा 2 RFFE होता है, एक होता है डाटा और एक क्लॉक। देखो अभी कोई क्लासेस तो है नहीं कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊं, हाँ बस इतना है कि क्लास आओगे ना तो बेस्ट नॉलेज आपको मैं दूंगा। और दूसरी बात कि भैया अभी ये जो वीडियो आप देख रहे होंगे और आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये नॉलेज आपको कहीं शायद ही देखने को मिले। हाँ इसके बाद आपको हो सकता है कई जगह पे बट्टा हुआ मिले, मतलब ऑब्वियस ये कहेंगे कि एक वीडियो बनने के बाद में 10 वीडियो बनते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम ही है नॉलेज देना। सो अगर हम बात करें RFFE लाइन CPU से निकल के जो सैमसंग होता है उसमें पहला 2G PFO में, फिर उसी के साथ वही लाइन और इसमें RFFE भी कोडिंग होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल करें आपके घर में 3 जुड़वा बच्चे हैं तो आप तीनों का ऐसा तो नहीं है कि राम 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 तीनों के नाम राम रख दिया, रहीम रख दिया, आपने बोला रहीम तो तीनों ने मुड़ के देखा कौन, तो आपको क्या करना है, एक का नाम रखना है राम 0, राम 1, राम 2। हाँ भाई राम 1, राम 2, राम 3, तो क्या होगा जैसे ही राम 2 बोलोगे ना तो राम 2 वाला राम ही देखेगा, राम 1 नहीं देखेगा। सो ये कहने की बात है। वैसे ही यहाँ पे RFFE को भी ISO वाइज यहाँ पे दिया है, तो एक RFFE 0 है, एक RFFE 1 है और एक RFFE 2 है। मैंने सिंगल लाइन बनाई है, मैं यहाँ पे 2 लाइन भी बना सकता था और मैंने यहाँ पर आपको ISO के नंबर के साथ बताया। जैसे 2G में 31, 32 पे जा रहा है डाटा क्लॉक, 4G में 9 और 8 पे जा रहा है डाटा क्लॉक, DRX में 9 और 8 पे जा रहा है डाटा क्लॉक और APT में A1 और A2 पे जा रहा है डाटा क्लॉक, और एक PAM हाई बैंड अल्ट्रा जिसको बोलते हैं ना अल्ट्रा तो नहीं बोलूंगा सॉरी, वो आईफोन में होती है, इसको बोलते हैं पावर एम्पलीफायर हाई बैंड फॉर 4G, और इसमें भी जो जा रहा है, ठीक है, इसकी पिन मैं आपको बता दूंगा, इसकी पिन मैंने लिखी नहीं है। और यहाँ पे हम बात करते हैं फिर एक RFFE 1 है जो DRX एंटीना और PRX एंटीना, और उसके अलावा एक सब बोर्ड। आप नोटिस करना दोस्तों, अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आप बिल्कुल नए हो, आप सिर्फ वीडियो का एंजॉयमेंट करते हो, तो अगर आपके घर में फ्लाइट मोड कभी आना तो पहले तो सब बोर्ड चेंज कर लेना, क्योंकि एक सब बोर्ड में भी एक ऐसी होती है, तो इसकी वजह से भी आपको ये फॉल्ट जा सकता है, एरोप्लेन मोड। दूसरा ये देखो सब बोर्ड में RFFE 2 जा रहा है, आप नोटिस करो, तो यहाँ पे मैंने सब बोर्ड लिखा हुआ है। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इसका जो फ्लाइट मोड है उसको हम दूर करते हैं, और मेरा जो लैपटॉप है बस अभी के अभी इसी समय पूरे दिन भर चला रहे थे, महीने भर चला रहे थे, साल भर से चला रहे थे, अपडेट नहीं पर सडनली अपडेट मांगा। उसने बोला नहीं सर आप जब वीडियो बनाएंगे हम तभी अपडेट पे जाएंगे, तो फिलहाल चलो कोई नहीं। तो अपन सबसे पहले तो इसमें जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम एक्चुअल में डायग्नोस हो गया है, वो था 4G PFO। तो ये देखिए हमने 4G PFO दूसरा इसका लगा रहे हैं, थोड़े यहाँ पे दिखाइए, तो बाद में हम आपको उसमें दिखाएंगे। देखो ये 4G PFO था इसका, तो अभी हम यहाँ पर ये 4G PFO को चेंज कर रहे हैं और इस 4G PFO को हम इसमें लगाएंगे,
ठीक है। इसके साथ तो फिर मैं आपको बताऊंगा जिसमें मैंने ये आईसी और निकाली हुई हैं, तो इनका क्या रोल कॉल है, अभी इनको लगाना है कि नहीं लगाना है, तो ठीक है। तो अभी मसला क्या है, आप देखो तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया होगा कि जो मेरा RFFE 0 है वो मेरी किन किन आईसीओ के साथ जा रहा है। अगर RFFE 0 की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसमें मैं अभी आपको स्कीमेटिक भी बताने वाला हूँ, तो आप ये देख लेना। तो RFFE 0 मेरा किस किस आईसी में जा रहा है, तो एक यहाँ पर लगी है आईसी, और एक आईसी ये स्विच एंटीना स्विच आईसी है। यहाँ पे एक पावर एम्पलीफायर हाई बैंड स्विचिंग आईसी लगी है, ये आपका 4G PFO है। तो अभी हम ये 4G PFO को सबसे पहले यहाँ पे बिठाएंगे। अब इस आईसी का नोज कट पॉइंट हमें देखना है, तो मैं यूज़ करता हूँ प्रेगमाफिक्स, और क्लास में मैं हर स्कीमेटिक से बढ़ाता हूँ, पर मेरा यही काम है कि विदाउट स्कीमेटिक जितना हो सकता है उतना नॉलेज देना है। देखिए तो कैसा है, ये आईसी को क्लिक किया, इसका पहले नोज कट पॉइंट के ऊपर है। आओ पहले इस आईसी को लगा लेते हैं और पहले अपन अपना जो सोल्यूशन है उसको अपन देखते हैं। तो अपन इस आईसी को लगा लेते हैं। चलिए ये आईसी भी हमारी लग गई है। अब देख लीजिए मैंने अपनी एक 4G PFO और अपना यहाँ पर एक हाई बैंड स्विचिंग यहाँ पर यूज़ किया है, और देखते हैं कि अब मेरा यहाँ पर आ जाइए। थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरा नेटवर्क जो फॉल्ट है वो सही हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी आईसी लगा दी है। ठीक है, अपनी 4G PFO और अपना हाई बैंड स्विच। अब इसको यहाँ हम लगाएंगे। चलिए, तो फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है। बैटरी थोड़ी लूज़ लगी थी। ठीक है, आप हमारा आईफोन का भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो आईफोन ये हमारा है आईफोन का जो कोर्स होगा, यहाँ पे दिखा दो ज़रा डिस्प्ले में। ये जो हमारा कोर्स होने वाला है ये हमारा होने वाला है, यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा। ये माय कोर्स में जाऊँगा, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आप 6 to X मास्टर X या फिर मल्टीमीटर का कोर्स या 6 to 7, सो आप ये कोर्स लेना। ये आपको ये जो नीचे आपको इस वेबसाइट मिल जाएगी, सिर्फ इसमें गेट टू दिस कोर्स करना बस, और आपको अपना नाम नंबर डाल के ईमेल आईडी डाल के आपको इसको परचेस कर लेना है।
ठीक है। तो इसमें बहुत सारा कंटेंट है। तो ये देखिए, अब मैं फिर से दिखाना चाहूँगा, ये देखिए फ्लाइट मोड हट गया है, ठीक है, नीचे साथ आप देख सकते हो ये फ्लाइट मोड हट गया है। अब देखो जैसे मैं इसको यूज़ करना चाहूँ फ्लाइट मोड, ये देखिए तो यहाँ पर ये यूज़ हो गया है, देखिए फ्लाइट मोड आ गया। तो यहीं से अब अगर मैं इसको वापस करना चाहूँ फ्लाइट मोड को, तो नोटिस कीजिए, ये देखिए तो ये पहले वापस नहीं हो रहा था, अब नोटिस कीजिए फ्लाइट मोड हट गया है। तो मैंने क्या 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 आईसी लगाई, आइए आपको थोड़ा सा डीप लेवल पे यहाँ पर ज्ञान देते हैं। तो अगर आप नोटिस करें तो पूरा मसला ना यहाँ पर 4G PFO पर क्यों था। क्या आपका भी 4G PFO लगाने पर ये मसला हटेगा? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। 4G PFO से आपका ये मसला आएगा या नहीं आएगा मुझे नहीं पता, बट ये है आपका ये मसला आएगा RFFE लाइन से। ये देखिए यहाँ पर ना दोस्तों आपको समझना है, ये लाइन, ये सप्लाई, यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट करना चाहूँगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये सप्लाई। तो आप इसको थोड़ा जूम करके दिखा दो भले ही, यहाँ पे RFFE 0। तो बेसिकली ये सप्लाई जुड़ी हुई है 2G से, PAM हाई बैंड, मतलब हाई बैंड की पावर एम्पलीफाई आईसी से, APT आईसी से, DRX आईसी से, और ये देखो तो बेसिकली 1 2 3 4 5 और बहुत अलग अलग लाइनों से ये आईसी, ये सप्लाई जुड़ी है। जैसे इसको मैंने डबल टिक किया, अब इसको जाएंगे तो यहाँ पर देखो तो ये PAM, तो ये हाई बैंड स्विचिंग आईसी है, ठीक है। यहाँ पर नीचे भी लिखा हुआ देखो हाई बैंड पावर एम्पलीफायर, ये बैंड है B7 B38 B40 B41 बैंडों पर काम करता है स्विचिंग करने का। और उसके बाद आप देखो तो ये मिड बैंड पावर एम्पलीफायर, ठीक है। और अगर आप देखें तो ये आपका यहाँ पर FEM फ्रंट एंड मॉड्यूल, तो ये आपकी मेन 2G वाला आईसी। और अगर उसके बाद देखें तो ये आपका DRX होगा यहाँ पर। अगर इसमें हम देखें तो ये आईसी कहाँ लगी है, हाँ ये आईसी यहाँ लगी है, ऑब्वियस है। तो ये आईसी देखिए DRX। तो आपको समझना ये है कि आपके RFFE लाइन कौन कौन सी है। आइए थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो अभी कैसा है, ये जा कहाँ रहा है, अगर मैं इसी लाइन को टच करूं तो देखिए ये जा, अगर मैं देखो APT मॉड्यूलेटर, ठीक है, और दिखाता हूं, और किधर है ये, और आ गया अभी CPU के अंदर, ये देखिए। तो मेन आपका जो सोल्यूशन है दोस्तों वो ये है, CPU नहीं है। हो सकता है कि ये लाइन CPU से भी ओपन हो, बट यहाँ पर आपको समझना ये है कि यहाँ पर आपको ये देखिए RFFE और यहाँ पर NC है। यही अगर हम M30 की बात करें या A50 की बात करें तो यहाँ पर भी आपको RFFE देखने को मिलेंगे, मतलब RFFE 3, तो ये भी आपको इनेबल मिलेगा, ठीक है। तो ये सप्लाई जा रही है, ये सप्लाई जा रही है, और RFFE 2 जा रहा है सब बोर्ड में। तो ये समझना आपको बहुत जरूरी है, जो आप YouTube से नहीं समझ सकते हैं। हाँ, आप इस वीडियो से नॉलेज बहुत लिया होगा और 102% आपने फ़ोन इससे बनाएंगे भी, और मुझे पूरा यकीन है। बट आपको ना ये सारी चीज़ें बारीकियों से समझना है, आपको पॉइंट टू पॉइंट समझना। आप पूरा नेटवर्क सेक्शन समझिए, ठीक है। आप कब CPU रिबोल करना है, कब नहीं करना है, कब एक्सो की फ्रीक्वेंसी देखना है, कौन सी लाइन पे, कौन से CPU में एक्सो की फ्रीक्वेंसी देखी जाती है, कि एक्सो की लाइन देख लें भाई खराब है कि ओपन है, कब हमें RFFE लाइन MIPI लाइन देखनी है नेटवर्क के अंदर, हाँ। या फिर हम बात करें इसके अलावा भी बहुत सारी CPL होती है, या हम बात करें डिवाइडर सर्किट हमारे नेटवर्क का। तो देखा जाए तो नेटवर्क में बहुत सी चीज़ें हैं। आप नेटवर्क के से बैंड पास फिल्टर और ये स्विचिंग और स्विचर और ये जो भी हैं कंबाइनर, इनके अलावा भी सर्किट बहुत है, क्योंकि ये बैंड पास फिल्टर क्या है, अगर बहुत सारे बैंड होते हैं, बेसिकली अगर एक बैंड काम नहीं करे तो हम इन पे काम करते हैं। पर नो सर्विस का बात आती है जहाँ, तो वहाँ बात हम इन्हीं सप्लाई की बात करते हैं। तो इनको सही तरीके से सीखने के लिए आपको है ना दुकान से निकलना पड़ेगा, और आपको एक सही इंस्टीट्यूट में एक सही टीचिंग पे जाना पड़ेगा, जिसके बाद मैं काफ़ी
लंबा कैरियर है, अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छी टीम है और जो आगे भी भविष्य में आपको जोड़ कर रखे। और सच बताएं दोस्तों, आज आप हमारे फेसबुक चैनल पर जाइए तो 4.5 लाख फॉलोअर्स हैं और 2-2, 2.5-2, 3-3 साल पुराने स्टूडेंट आकर काफ़ी अच्छा बैकअप उठा रहे हैं और आप भी उठा सकते हैं भविष्य में। यहाँ पार्सल, यहाँ पर पार्सल क्या कर रहा है यहाँ पर? देखो, ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो ये बुकें खरीदते हैं और इन बुकों से ये हमारी वेबसाइट से परचेस करते हैं। वो आपको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट है, देख लीजिए, देखिए। तो अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो बस गूगल में जाके एशिया टेलीकॉम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने सिर्फ गूगल पे जाना है और गूगल में जाके एशिया टेलीकॉम लिखना है तो आप यहाँ से ये बुक को परचेस कर सकते हैं। और अभी हमारा सॉफ्टवेयर का नया एडिशन आने वाला है तो आप उसको भी परचेस कर सकते हैं और यहाँ से आप हमारा आईफोन का कोर्स भी परचेस कर सकते हैं। ये तो इस बुक में बहुत सारा डाटा है इसके लिए, ये देखिए। तो ये आप चाहें हिंदी इंग्लिश में तो आप परचेस कर सकते हैं। तो क्या सर इसको पढ़ के क्या बहुत बड़ा टेक्नीशियन? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मैं ये बुक आपको क्या लगता है ये बोल के बेचूंगा कि ये पढ़ लो आपको आधी रिपेयरिंग आ जाएगी? हो सकता है 5% भी ना है, बट इतना है कि 2% का नॉलेज तो दे देगी बुक। प्लस इतना है कि 1% ऊपर उठ जाओगे, जो यूट्यूब में नहीं है वो इसमें मिल जाएगा। बट इससे सीखोगे तो किसी के इंस्टीट्यूट में और किसी को गुरु बना के तो ही सीखोगे, अदरवाइज कभी नहीं सीख पाओगे। सिर्फ बुक खरीद के तो कभी नॉलेज नहीं मिलेगा। अगर बुक खरीद के होता तो बुक खरीद के हम इंजीनियर बन जाते, बुक खरीद के आज हम डॉक्टर बन जाते, पर कॉलेजों में ताले लग जाते। तो बुक खरीदने से कुछ नहीं होता। हाँ, बट इससे एक एडिशन है, बुक पढ़ने की आदत होनी चाहिए और बुकों में बहुत सा एक छुपा ज्ञान होता है जो आप मिल सकता है, बाकी आपकी इच्छा है और इसको खरीद सकते हैं यहाँ पर। अब मैंने इसको लिंक बता दी है। तो चलो, ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताएगा जरूर। थैंक यू वेरी मच एंड जुड़े रहिएगा चैनल से। और हमारे इस महीने के जो एडमिशन है वो पूरे हो चुके हैं, तो प्लीज़ अभी हमारे कॉल जो कर रहे हैं वो अगले महीने के लिए ही करें, क्योंकि इस महीने हमारा एडमिशन कंफर्म पूरे हो चुके हैं। और हमारे को 50, 60, 40 बिठाने की आदत नहीं है सर, हम उतने ही बिठाते हैं जितने स्टूडेंट हमसे कनेक्ट हो पाएँ और हमें उनको सिखाने का दम हो और सिखाने की क्षमता हो, ठीक है। क्योंकि हमको इसको बिजनेस नहीं बनाना है, हमको व्यापार नहीं बनाना है। थैंक यू वेरी मच। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। एक एमओएलईडी का सर्किट दिया है 16 लाख का। अब बताओ किस किस को समझ में आया? प्रैक्टिकली क्या बात है। और एक्सक्लूसिव इधर दिखाइएगा। एक बार भी दिल बताइए कि आपने एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाया है? लाइव कर रहे कि नहीं कर रहे? देखते हैं कि डाटा बचता है कि नहीं बचता। तो थोड़ा सा आप भी बने रहे लाइव में और देखते हैं कि एक्चुअल में डाटा बचता है कि नहीं। तो कैसे रही ओवरऑल क्लास? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आज कौन-कौन ने सीपीयू ब्लैक पेस्टेड खोला? विदाउट प्रिंट डैमेज। कल से बेहतर हुआ आज? कोई भी प्रिंट डैमेज हुआ? नहीं सर। नया स्क्रैचेस आई? नहीं सर। एकदम जैसा कट रही है पेंसिल। देखिए जो तरीका है वो कैसा है। तो कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? बहुत इतना कॉन्फिडेंस फायदा नहीं है। ये लाइट ऐसी चलने के लिए हमको रिक्वायरमेंट जो है 4 वोल्ट अगर उसमें पल्स आएंगे तो उसकी टेस्टिंग से पता चल जाएगा कि आईसी सही है कि गलत है, ठीक है। तो उसके काला पूरा आईसी में जाता है जिसमें प्रोटेक्शन लगा हुआ है, डायोड लगा हुआ है, टीजर डायोड। और
से मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फ़ोन है ये? MI Y1। Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं।